So, so hello everyone, myself Himanshu Pupreja and welcome to our official YouTube channel. हम अब लेकर आए हैं अपनी एक और न्यू वीडियो ग्राफ पर, क्योंकि बहुत सारे मैसेज टेलीग्राम पे मुझे आ रखे हैं कि भाई सर ग्राफ स्टार्ट कर दीजिए। तो डेफिनेटली भाई भी हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं अब। लेकिन ग्राफ को मैं एक बेसिक तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ डिफरेंट अप्रोच यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ। रीज़न इज़ कि कुछ बच्चे शायद मेडिकल बैकग्राउंड से हो, उन्हें नहीं समझ आ रहा हो, या फिर कोई पहली बार ही पढ़ रहा है तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए मेरा मेथड थोड़ा सा मैं अलग रखने वाला हूँ। देखो, कभी आपने ऐसा देखा होगा कोई एक्स और वाई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने अगर यहाँ पर वाई रखा, यहाँ पर एक्स रखा, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बनेगा, और ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा, इसे ए बी सी डी ई एफ कुछ भी कह लो। जनरली यहाँ पर एम होता है, तो जब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ पर एम आ गया। राइट, इसका स्लोप बता सकते हो बेटा? जो एक्स से मल्टीप्लाई में होता है वो स्लोप होता है, और वो स्लोप कितना है यहाँ पर, प्लस एम। और तुम ऐसा कह सकते हो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। राइट, तो जो सामने देखो, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई में एक्स एक तरह से, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई में एक तरह से एक्स। जो सामने आ जाए वो स्लोप है, जो सामने आ जाए वो क्या है बेटा, स्लोप। और वो स्लोप कितना है, एम। वो सामने का स्लोप कितना है, प्लस एम। अगर सोचो, ये तो पॉजिटिव का साइन था, ऊपर गया। अगर साइन होता बाय चांस नेगेटिव का, ऐसा हो जाता y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो अगर आप ऊपर के बजाय बेचारा नीचे चला जाता। समझ रहे हो ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी साइन होगा नेगेटिव का तो ग्राफ कैसा चला जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन दे जाएगा। लेकिन आपने ना कभी कभी ऐसा देखा होगा कि ग्राफ, हमारा तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कभी कभी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है। इसका क्या रीजन है? देखो बेटा, यही इक्वेशन वाइज को एम एक्स, राइट, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर दिया मैंने, 3 2 1, कुछ भी डाल सकते हो बेटा। तो हमारा ग्राफ ना 1 से 2 से शुरू नहीं होगा, कहाँ से शुरू होगा, 3 से, क्योंकि पहले से यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर, अगर यहाँ साइन नेगेटिव आ जाए तो ग्राफ क्या आ जाएगा, नीचे। राइट, सो ये तो थी बेसिक इंट्रोडक्शन। और स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा, देखो जो एम से एक्स से मल्टीप्लाई है वही क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अगर ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको पहले डिस्कस कर लेता हूं जो हमारे सिलेबस ओरिएंटेड है। देखो बेटा, आपको ग्राफ तीन तरीके से मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। या तो आपको ऐसे लिखा होगा ln a बाय टी, या आपको ऐसे लिखा हो मिलेगा log log a बाय टी। और तीसरी टाइप आपको ग्राफ मिल सकता है कुछ इस तरीके से। यहां पर मिल सकता है आपको ए नॉट, सॉरी, ए, ओनली ए बाय टी, ऐसे ग्राफ मिल सकता है। देखो बेटा, जहां पर आपको लोग दिखे, नेचुरल लोग दिखे या लोग दिखे, तो समझ जाना वहां ग्राफ का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट। और जहां पर लोग ना दिखे वो क्या है, जीरो ऑर्डर। अगर क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते यही है कि भाई इसको देखकर बता दो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर। तो वो तो हम देखकर बता देंगे 1 मिनट में। राइट, तो चलो जी ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये आपकी इक्वेशन है, के इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाय ए, और बाय में क्या है, टी। देखो बेटा, ये टी है, ये अकेला लेना पसंद करता है, ये 1 बाय में हो तभी अच्छा रहता है। ऊपर 1 है तो मैं इसके साथ इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ 1/t है। आपको log की एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर log कहीं पर a बाय बी हो तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, log a नॉट माइनस log a, क्योंकि माइनस का था वो, क्योंकि नीचे था वो, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। देखो जी, हमारा जो मेन आइटम है वो ये पड़ी हुई है ln a, और बाय में क्या है, यहाँ पर हमारी दूसरी मेन आइटम टी। अब ये कांस्टेंट है एक तरह से, ए नोट है ये, तो वो ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि साइन है यहाँ पर नेगेटिव का, तो ये ग्राफ जाने वाला है यहाँ से नीचे। अगर हमारी मेन चीज ln a साइन होता पॉजिटिव का तो ग्राफ कहाँ जाता, ऊपर। बट क्योंकि अभी साइन किसका है, नेगेटिव का, तो स्लोप जाने वाला है नीचे। तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। स्लोप तुम्हारे सामने है बिल्कुल, स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, के। राइट, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ था। अब देखो बेटा, आपको अगर लोग टर्म्स में दिया है तो उसमें क्या करना है बेटा, देखो एक्चुअल में एल और लोग में जो रिलेशन होता है वो होता है 2.303 का। तो इसे हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखते हैं। इसे हम ऐसे करेंगे कि अगर मुझे एल को लोग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, सिंपल, सेम इक्वेशन, सेम वही 1/t, सेम वही ln,
ए नॉट बाय ए, बट मेरे को ln को किस में कन्वर्ट करना है, देखो log में। तो मैं अब क्या कर दूंगा यहाँ पर, इंटू 2.303 log। अब देखो वही के सामने है, लेकिन के टी के सिर पे कौन चढ़ा हुआ है, 2.303। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, नीचे फेंक के मारेगा। अरे भाई उसे आज़ादी चाहिए, 1/t की फॉर्मेट में हमेशा टी आज़ाद रहेगा। ये वेरिएबल्स को आज़ाद रखना है हमने। बना किसके साथ रहे हैं हम, ये log a के साथ। और आप देख रहे हो ना बेटा यहाँ पर क्या है, log a नॉट माइनस log a, राइट। तो हमारा जो मेन वेरिएबल है वो ये कौन सा है, log a। और ये जो कांस्टेंट है ये कहाँ से शुरू होगा, थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट गिवन है, राइट, कांस्टेंट गिवन ऑलरेडी है। अब देखो हमारा जो स्लोप है, जो मेन चीज है वो कौन सी है, नेगेटिव की। तो ग्राफ जाने वाला है नीचे 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 जाने वाला है, पर कभी टच नहीं करते ये ग्राफ, क्योंकि कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं होती बेटा, इसलिए। अब देखें जरा ध्यान से, तो ये बताइए अब इसमें तो दोनों सेम हो गए ग्राफ, डिफरेंस तो दिख नहीं रहा, नहीं बेटा बिल्कुल डिफरेंस है। इनके बीच में डिफरेंस कुछ ऐसा है, देखो इसका स्लोप कितना है, के बाय 2.303, और इसका स्लोप कितना है के, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, क्योंकि सामने मल्टीप्लाई किससे, मेन वेरिएबल क्या है, नेगेटिव। और ये कह सकते हो जो नीचे की तरफ जा रहा है ये ग्राफ, कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली क्या है, ये नेगेटिव का है। इसमें वैसे जब 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो क्या पूछेंगे, यूनिट पूछ लेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, जो कि क्या होती है, सेकंड इनवर्स। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकंड इनवर्स। तो 1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर, 1 - 1 0, तो क्या यूनिट आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। इसकी भी क्या आ जाएगी यूनिट, सेकंड इनवर्स। स्लोप पूछ लेंगे, ऑर्डर पूछ लेंगे, और यूनिट पूछ लेंगे। देखो यूनिट दोनों की सेम है, ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन स्लोप डिफरेंट है। स्लोप क्या है यहाँ पर, के, यहाँ पर के बाय 2.303। तो चलो जी, अब फाइनल पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर जरा जीरो ऑर्डर के लिए भी। जीरो ऑर्डर में आता है ए नोट बाय ए बाय टी इज इक्वल टू के होता है। देखो यहाँ पर पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टी खुला है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्राफ किसका बनाया हमने, यहाँ पर देखो ग्राफ बनाया है हमने यहाँ पर ए के साथ, नॉट ए नोट, ए के साथ। ये ए कांस्टेंट तो हमारा क्या है, कांस्टेंट, इसको यहाँ पुट कर दिया। साइन मेन वेरिएबल किसका है, नेगेटिव का, नीचे जाने वाला है, जीरो को कभी टच करेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर, पूरा रिएक्टेंट कभी खत्म होता ही नहीं। अब मैच हो गए तो गलत हो गया ये, हमें क्या करना पड़ेगा, हल्का सा ऊपर रखना है इसको, राइट, इस तरीके का। और स्लोप सामने दिख रहा है तुम्हें, स्लोप क्या है यहाँ पर, माइनस के, क्योंकि यहाँ पर लोग तो दिखा नहीं आपको, तो कौन सा ऑर्डर है बेटा, ये जीरो ऑर्डर। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही ऑर्डर होते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। स्लोप क्या है इसका, माइनस के। सो दैट इज अबाउट होल ग्राफ ऑफ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन प्लेस ऑफ दिस आपको कंप्लीट ही ऐसा दे रखा होता है ग्राफ, log ए बाय ए नोट बाय में ए, कंप्लीट आपको ऐसा दे रखा होता है। तो इस क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो बेटा यहाँ पर 1/t भी है, बराबर में k भी है। अब देखना ये ना कुछ अलग चीज नहीं है, एक तरह से पूरा का पूरा y है यहाँ पर, log ए नोट बाय ए, पूरी चीज है, कोई नीचे नहीं कोई ऊपर नहीं, राइट। और ये बाय में t। अब देखो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट तो आया नहीं, क्योंकि ये तो पूरा ही वेरिएबल है हमारा, पूरा ही एक तरह से m y के इक्वल है। तो ग्राफ हमारा शुरू होगा जीरो से, साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ग्राफ जाएगा ऊपर। स्लोप क्या होगा, स्लोप सामने पड़ा हुआ है, स्लोप है यहाँ पर प्लस के। तो ये हमारा स्लोप ऑफ रिएक्शन भी हमने निकाल लिया। तो जी इतनी चीज आपकी होती है यहाँ पर खत्म। अब चलते हैं हम यहाँ पर अपनी अलग डायरेक्शन के अंदर। अब देखो ग्राफ आता है बेटा किसके लिए, डी बाय हक्कल के लिए। ये डी बाय हक्कल इक्वेशन है। डी बाय हक्कल इक्वेशन को आप कैसे निकालते हो, जरा ध्यान से देखो उसको। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन। हमारा जो ग्राफ बनता है मोलर कंडक्टिविटी का रूट सी के साथ, ये कैसे करेंगे, देखो बेटा ये तो हमारा वेरिएबल है, चलो अच्छी बात है। ये हमारी कंसंट्रेशन, चलो वो भी अच्छी बात है। अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये टर्म कॉन्स्टेंट है, वो यहाँ शुरू होगी। ग्राफ हमारा जीरो से शुरू नहीं होगा, ऊपर से शुरू क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। और हमारा रूट सी के सामने क्या साइन है, नेगेटिव का, तो ग्राफ जाने वाला है नीचे। स्लोप क्या है इसका, देखना जरा, -a। तो ये है हमारे डी बाय हक्कल इक्वेशन, राइट। अब ये बताना क्या जाता है कि जितना पानी डालता जाऊंगा, देखो हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, इस तरफ डिक्रीज कर रहे हैं। जितना पानी डालते जाएंगे उसकी कंडक्टेंस
बढ़ती जाएगी और एक टाइम पर जाकर उसकी लिमिट सेट हो जाएगी, जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी है उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो ये ग्राफ था किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सॉरी ये ग्राफ था किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर वीक के लिए बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो अगर वीक के लिए बनाऊंगा ना तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ध्यान से देखना इसको। देखो यही सेम ग्राफ ऐसे देखो, क्योंकि वीक इलेक्ट्रो पूरा टूटता तो है नहीं, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, पॉइंट डालते जाओ थोड़ा 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 बिल्कुल जरा जरा टूटता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा टूट जाएगा एकदम, और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा स्टीप हमारा, राइट। ये किसके लिए ग्राफ है, बहुत ज्यादा कर्व्ड जो है यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और यह है स्ट्रॉन्ग के लिए। मैक्सिमम टाइम में आपको या तो ग्राफ दे देंगे पूछ लेंगे, या सीधा बोल देंगे वीक के लिए बना दो या स्ट्रॉन्ग के लिए बना दो। स्ट्रॉन्ग के लिए बनेगा बिल्कुल सीधा और वीक के लिए बनेगा थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड, राइट। तो इसे क्या बोल, ये है हमारा लास्ट ग्राफ इस पूरे चैप्टर्स के लिए, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड दिस इज आवर लास्ट ग्राफ। सो अब आपको ग्राफ में तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। स्टिल आई एम अवेलेबल एट टेलीग्राम, अगर फिर भी लगता है तो डेफिनेटली टेल, आई विल मेक समथिंग फॉर यू। हैव अ ग्रेट टाइम हाइट।